हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूं एक अच्छे क्वेश्चन और मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ग्रुप डी का हो या आने वाले जो बीएसएससी सीजीएल 3 का जो एग्जाम होने वाला है 26 और 27 नवंबर का डेट आउट है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वैसा ही क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर यानी पहले जो पूछे गए क्वेश्चन से वो टैली करता हो, वैसा ही क्वेश्चन मैं लाता हूं और मैं ज़्यादा प्रयास करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। दोस्तों, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम आपको एक घंटा में 20-50 क्वेश्चन हम आपको करवा दें। मेरे पास तो यही व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, इसी पे मैं लिखता हूँ और फिर एक क्वेश्चन बताने के बाद दोबारा पुनः मिटाता हूँ, फिर उसी प्रकार ये चलता रहता है। यानी कि इसमें संभव नहीं है कि मैं एक घंटा में आपको 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन करवा दें, मगर फिर भी दोस्तों मेरे पास एक घंटा में जितने संभव क्वेश्चन हैं मैं लाने का प्रयास करता हूं और आपको एक बेहतरीन करने का मैं प्रयास करता हूं। इसीलिए हमारे इस वीडियो के साथ, इस सेशन के साथ आप जरूर जुड़े और हमें आप सपोर्ट करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों के समूह में 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति को लेने से इसके औसत भार में 3 केजी की कमी हो जाती है। तो कह रहा है नए व्यक्ति का भार कितना है। पहली बात तो ये हमें समझना है कि एक ग्रुप था, ग्रुप में कितने व्यक्ति था, 6 व्यक्ति, और 6 व्यक्ति था दोस्तों, उसमें से एक का भार 80 केजी था, उसमें से एक का भार 80 केजी था और 80 केजी वाले भार वाले व्यक्ति क्या हुआ, उस ग्रुप से निकल गया। तो और जब निकला उसके जगह पर क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति आ गया। यानी कि ग्रुप में तो आदमी कमा नहीं, ग्रुप में तो पुनः 6 के 6 आदमी हो गया, मगर ये पता चला कि औसत भार में 3 की कमी हो गया। औसत भार में 3 की कमी हो गया, यानी कहने का मतलब कि जरूर आने वाले व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से कम होगा, हाँ या नहीं दोस्तों। यानी कि आने वाले व्यक्ति है जो जिसका वजन कम है, किससे, जाने वाले व्यक्ति से, यानी कि कम है यानी कि माइनस, हाँ या नहीं। कम है यानी माइनस, कितना कम है, तो टोटल 6 व्यक्ति था और औसत में 3 की कमी, यानी औसत में 3 की कमी, यानी टोटल में 6 गुना 3 यानी छोटिया 18 की कमी। आप कहोगे कि सर 18 कहां से लाए, कह रहा औसत में 3 की कमी। औसत के मतलब ही होता है प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, यानी 6 में 3 की कमी हो गया, यानी 6 में 6 में 3 की कमी हो गया, यानी 6 एक के लिए, सॉरी 3 एक के लिए कमी हुआ, 3 एक के लिए, 3 एक के लिए, यानी 6 आदमी के लिए 3 की कमी हो गया। तो टोटल कमी 6 गुना 3 यानी छोटिया 18 केजी की कमी हो गया, यानी 18 केजी की कमी हो गया दोस्तों। यानी कि 80 में से 18 आप घटा दो, यानी 10 में से 8 गया, 2 हो गया, और ये 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6 हुआ, यानी कि जरूर आने वाला कितना केजी का है, 62 केजी का है। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों 8 दिन तक साथ कार्य किया, मगर शेष कार्य बी 10 दिन में समाप्त किया, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, हाँ या नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक ठेका लिया, ए और बी मिलकर एक ठेका लिया और कहा कि हम इस काम को 12 दिन में कर देंगे। समझ में आया। ए और बी बोला कि हम 12 दिन में कर देंगे, अच्छी बात है, मगर क्या किया कि दोनों ने 8 दिन साथ कार्य किया, बस 8 ही दिन किया।
यानी दोनों ने 8 दिन तक कार्य किया, यानी कि ए प्लस बी क्या किया दोस्तों, साथ में 8 दिन तक ही कार्य किया। समझ में आया। फिर कहता है शेष कार्य बी अकेले 10 दिन में किया, यानी कि बी है बेचारा जो शेष काम 10 दिन करने में लगाया। तो कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए ए प्लस बी को करना था कितना में, 12 दिन में ठीका लिया, मगर ए प्लस बी दोनों मिलकर किया कितना, 8 दिन। उसके बाद ए है जो कहीं ना कहीं वो साइड हो गया काम से। शेष काम बी है जो बेचारा 10 दिन में खत्म किया। यानी अब हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है जो अपने काम का कितना भाग किया, तो आप कहोगे कि 8 किया, 8 दिन किया और करना था 12 दिन में, यानी 8/12, यानी आप कहोगे 2 चौ यानी 3 चौ, यानी आप कहोगे कि 2/3 ही भाग किया। यानी ए प्लस बी 2/3 भाग किया, यानी शेष बच गया 1/3 काम करने का बच गया, हाँ या नहीं। टोटल एक काम हम मान लिए, उसमें से 2/3 काम तो ए प्लस बी साथ किया। तो अब शेष कितना बच जाएगा, 1 - 2/3, यानी कि 1/3 बच गया शेष। यानी कि शेष जब 1/3 बच गया और वही शेष कम्मा को बिल कितना दिन में किया, 10 दिन में। यानी बी जो है जो 1/3 कार्य को कितना दिन में किया, 10 दिन में, हाँ या नहीं। यानी कि बी यदि टोटल कहे कि कितना दिन में कर देगा तो 10 या 30 दिन में टोटल करेगा। यानी बी को करना हो यदि तो कहे आंसर आता 30 दिन, मगर बी को नहीं करना है तो ए का। यानी अब देखिए ए प्लस बी मालूम है और बी भी मालूम है, बी आ गया 30 दिन। तो अब हमको ए नहीं निकल जाएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 60, यानी 60 काम को करने में ए है प्लस बी 12 दिन लेता है, यानी एक दिन में 5 काम करता है। यही 60 काम को करने में बी 30 दिन लेता है, यानी 30 दूना 60, यानी 2 काम एक दिन में करता है, हाँ या नहीं। अब देखिए ए का निकालना है, ए कितना दिन में करेगा, यानी कि यही 60 काम करना है और ए कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी है जो एक दिन में 5 करता है और बी अकेले एक दिन में 2 करता है, यानी हम कह सकते हैं कि ए है जो 5 - 2 यानी एक दिन में 3 काम करता है। तो यही 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/3 यानी 20, यानी 20 मरतबे कट गया, यानी 20 दिन लगेगा, हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। यदि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखना मत भूले और इस सेशन में आप कंटिन्यू बना रहे, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको पल पल आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। तो कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आप जानना आपको बहुत जरूरी है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी हम उसको सूचित करते हैं DS से हम सूचित करते हैं, हाँ या नहीं। और यदि कोई नाव धारा के विपरीत आ रही है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि हम इसको US से हम सूचित करते हैं। समझ में आया दोस्तों। यानी कहने का मतलब हुआ कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के दिशा में और अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध चाल, हाँ या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा कहने का मतलब कि डाउन स्ट्रीम में, हाँ या नहीं।
धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, यानी समय के बारे में बात कह रहा है, यानी टाइम के बारे में बात कह रहा है कि धारा के दिशा में जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी को, यानी दूरी भी सेम है, इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब, यदि डाउन स्ट्रीम में समय 1 घंटा लेता है तो धारा के विपरीत क्या होता है कि 2 घंटा लेता है। इस प्रकार हमारा रेशियो हो गया समय का 1:2। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए, समय का रेशियो दिया हुआ है और जब दूरी सेम हो तो समय का उल्टा क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। जब दूरी सेम हो तो देखिए, यहां दूरी सेम है, कह रहा इतनी ही दूरी को, यानी कि दूरी तो सेम है, यानी जहां से नाव गया फिर लौट के उसी पॉइंट पर आया, यानी कि दूरी सेम है। यहां साफ लिखा हुआ है इतनी ही दूरी को, यानी दूरी सेम है तो समय है जो बदल के क्या में हो जाएगा, चाल में, यानी 1:2 है तो उलट के चाल हो जाएगा 2:1। हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ या नहीं? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग, यानी कि नाव की चाल कह रहा है दोस्तों, नाव की चाल और धारा का चाल का अनुपात कह रहा है। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब कहीं ना कहीं x + y। हाँ या नहीं दोस्तों? और अप स्ट्रीम कहने का मतलब कहीं ना कहीं x - y। आप कहोगे कि ये क्या लिख दिए सर, x + y और x - y। तो मैंने कहा कि मैंने सही लिखा। देखिए कैसे क्यों हुआ। देखिए मान लिया जाए कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ds आप कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं कि धारा की सापेक्ष चाल को हम कहते हैं ds, यानी धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में यदि नाव जाए तो उसको हम ds कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और उस स्थिति में उसका सापेक्षिक चाल हो जाएगा x + y। उसी तरह से यदि नाव x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है और धारा उसके विरुद्ध y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, उस स्थिति में उसका सापेक्षिक चाल हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए हम डाउन स्ट्रीम को ds से इंडिकेट किए, मगर ds कहने का मतलब आप समझो कि x + y और us कहने का मतलब समझो कि x - y। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए हमें x + y का चाल दिया हुआ है 2 और x - y का चाल दिया हुआ है 1। तो नाव की चाल और धारा की चाल, नाव का चाल आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी 2 समीकरण है, x + y x - y दिया हुआ है तो x का मान भी निकाल सकते हैं और आप y का भी मान निकाल सकते हैं। यानी कि अब देखिए जिन 2 संख्याओं का योगफल, उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि अंतर दिया हुआ रहे तो बड़ी संख्या कहने का मतलब कि x और x को मैंने नाव माना, यानी नाव की चाल बराबर दोनों का योगफल बटा 2, यानी कि 2 + 1 3/2। हाँ या नहीं दोस्तों? अब देखिए y यानी कि धारा की चाल, यानी कि छोटी संख्या यानी y बराबर, यानी धारा की चाल बराबर दोनों का अंतर बटा 2, यानी 2 में से 1 गया 1 और 1/2 हो गया या नहीं, और दोनों का बीच क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। अब देखिए नीचे 2 से 2 गया, यानी कि 3:1 इज राइट आंसर, यानी कि नाव की चाल और धारा की वेग का अनुपात क्या हो गया, 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? चलिए हम अगले क्वेश्चन की एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया
तथा 20% मत को अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए। दोस्तों इसको कहने का मतलब ये हुआ कि एक गांव की जनसंख्या 100 मत की थी, यानी एक गांव में कुल मत था, यानी एक गांव में कुल 100 वोट थे। समझ में आया? एक गांव में कुल 100 वोटर थे और बेचारा 100 के 100 वोट देकर आए, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया काउंटिंग के समय कि 20% वोट, जितने वोट थे उसके गांव के पड़े उसमें से 20% वोट क्या कर दिया, उसका 20% वोट रद्द कर दिया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया। यानी कि 100 मत पड़े थे, टोटल 100 मत पड़े थे, उसमें से यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया, यानी कि 100 का 20 कहने का मतलब कि 20 मत को अवैध घोषित कर दिया। यानी कि वैध मत कितना रहेगा? आप कहोगे कि काहे मजाक कर रहे हैं सर, लिखिए ना 100 में से 20 यदि अवैध हो गया यानी कि 80 हो गया जो वैध हो गया। हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ या नहीं? अब दोस्तों इसी में दो कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट नंबर 1 और कैंडिडेट नंबर 2, यानी इसमें दो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पहला कैंडिडेट के बारे में बोला कि वैध मतों का 55% पहला कैंडिडेट लाया, यानी कहने का मतलब कि 80 का 55% कौन लाया? पहला कैंडिडेट लाया। यानी पहला कैंडिडेट कितना वोट लाया? परसेंट का मतलब बटा नीचे 100, यानी परसेंट उड़ाने का मतलब 1 शून्य निपटा दिए। 1 शून्य निपटाने के लिए क्या करोगे कि 5 और 2 को गायब करना होगा, यानी कि 11 5 55 और 4 दूना 8, यानी 11 4 44। यानी कहने का मतलब दोस्तों पहला कैंडिडेट 44 वोट, 80 में से 44 वोट पहला ले आया, यानी कि दूसरा कैंडिडेट जरूर 36 वोट लाया होगा। इस तरह से पहला और दूसरा का रेशियो निकल गया 44:36। अब देखिए टोटल कितना था? टोटल 7500 वोट था दोस्तों, टोटल 7500 वोट था। अब हमारे यहां से टोटल कितना वोट था? 100 वोट था। अब देखिए दिए के अंतर दिए से, यानी टोटल के तुलना टोटल से, और जो निकालना है उसको गुना, यानी हमें तो निकालना है दूसरा कैंडिडेट, तो दूसरा कैंडिडेट कितना? 36 मत प्राप्त किया, यानी 36 से हम गुना कर देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गया, यानी 75 गुना 36 करो, 6 5 30 के 0 बाकी हाथ में 3 रहा, 5 3 15 6 7 42, 15 42 57, और 57 और 3 60 के 0 बाकी हाथ में 6 रहा, और 7 21, 21 अच्छो कितना हो गया? 27 हो गया। यानी किसे? यानी कि सेकंड वाला जो प्रत्याशी था उसे 2700 मत मिले। हाँ या नहीं दोस्तों? सेकंड वाला प्रत्याशी को कितना मत मिले? 2700 मत मिले, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब कहोगे कि सर एग्जाम में इतना बड़ा बनाएंगे, तो हमने कहा कि इससे छोटा भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे छोटा कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए टोटल मत कितना था, यहाँ टोटल मत की संख्या कितना है दोस्तों? 7500 है। अब देखिए टोटल मत का 20% क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया, यानी इसका 80% ना वैध रहा, यानी इसका 80% क्या हुआ? वैध रहा। अब देखिए ये जो 80% आया 7500 का, इसका 55% तो पहला कैंडिडेट को मिला था, हमें तो निकालना है दूसरा को, तो यानी 55% पहला कैंडिडेट को, यानी 45% दूसरा कैंडिडेट को मिला होगा, यानी इसका 45% किसका मिला होगा? दूसरा कैंडिडेट को मिला होगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अब देखिए काटिए, देखिए ये परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो, तो ऊपर 2 जीरो खत्म हो गया। अच्छा ये परसेंट कटने का मतलब कि नीचे 2 जीरो होता है, 1 जीरो ये कट गया। 1 जीरो के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम 5 और 2 को हम ऊपर से गायब करेंगे, यानी 5 का गायब करें तो 9 5 45, 2 गायब करें तो 4 दूनी 8, यानी 9 4 36, यानी 45 गुना 36, यही तो किए थे। 75 गुना 36 तो किए थे, यहाँ नीचे 75 गुना 36 2700, यानी कि टोटल कितना वोट पड़े? 2700 वोट पड़े, यानी कैंडिडेट दूसरा को। समझ में आया दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।